धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर। प्रभु जी फिर एक बार ये सुबह के समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। फिर एक बार आपको स्तुति महिमा आराधना करने के लिए ये प्रभु जी मौका में दिया है, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। आपको आराधना करने के समय प्रभु जी, आपको स्तुति महिमा करने समय प्रभु जी हमारी स्तुति आराधना प्रभु जी आप स्वीकार करके मैं प्रार्थना करता हूँ। उसी तरह सामने का समय भी आपके हाथ में सौंपते हुए सारा आदर सारा महिमा आपके हाथ में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा देखेगा सारा नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। इस वक्त हम लोग प्रार्थना करेंगे।
सब लोग घुटने टेकिए और आंख बंद कीजिए। इस वक्त हम सभी देशों के लिए और हमारे भारत देश के लिए, भारत देश के हर एक राष्ट्र के लिए, सभी देशों के लिए, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हर एक को बचाए, उद्धार करे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर। प्रभु जी, सुबह के समय में फिर एक बार प्रभु जी आपके चरणों में हम लोग आते। प्रभु जी, आपने अभी तक प्रभु जी रात भर हमको अच्छा नींद दिया, प्रभु जी हमको संभाले रखा और प्रभु जी फिर एक बार आपको आराधना करने के लिए फिर मौका दिया। बहुत सारे लोग प्रभु जी आज का दिन देख नहीं पाते। प्रभु जी हर तरह के, कई लोग एक्सीडेंट की वजह से, कई बीमारी की वजह से प्रभु जी अलग अलग तरीके से आज का दिन प्रभु जी वो लोग नहीं देखते, लेकिन आपने प्रभु जी हमें ये दिन दिखाया है और फिर एक बार आज प्रभु जी इस सुबह के समय आपको आराधना, स्तुति, महिमा और प्रार्थना करने के लिए रखा है। राजा, फिर एक बार प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं और फिर एक बार सारे देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी सभी देशों में प्रभु जी जो प्रभु जी कोरोना वायरस प्रभु जी अभी तक बढ़ रहा है, प्रभु जी सभी देशों को आप प्रभु जी चंगा कीजिए, इस बीमारी से छुटकारा दीजिए करके हम लोग प्रार्थना करते। प्रभु जी सभी देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी अमेरिका के लिए प्रार्थना करते, प्रभु जी ऑस्ट्रेलिया के लिए, ब्राजील के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी कनाडा के लिए, चीन देश के लिए प्रार्थना करते। प्रभु जी इन सारे देशों में जो व्यक्ति, जो कोई भी पीड़ित है, प्रभु जी उन सभी को आप छुटकारा दीजिए प्रभु जी, और प्रभु जी उन्हें उद्धार दीजिए। जो लोग आपको नहीं जानते प्रभु जी उन्हें भी आप उद्धार कीजिए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। फिर एक बार प्रभु जी बांग्लादेश के लिए, डेनमार्क के लिए, इजिप्ट, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी इन सारे देशों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। आप इन सारे देशों को बचाइए, आप उद्धार कीजिए, हर एक व्यक्ति के पापों को आप क्षमा कीजिए। जो प्रभु जी गलती उन्होंने किया है प्रभु जी उन्हें प्रभु जी क्षमा कीजिए। प्रभु जी फिर एक मौका देकर प्रभु जी उन्हें प्रभु जी चलाइए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। उन्हें आशीष दीजिए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। जॉर्डन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, केन्या के लिए, कुवैत के लिए, मलेशिया के लिए, मेक्सिको, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, नॉर्वे, ओमान, पाकिस्तान और फिलिप के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी इन सारे देशों को भी आप बचाइए, आप उद्धार कीजिए। हर एक व्यक्ति को उद्धार मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आप उद्धार दीजिए, आप आशीष कीजिए उन्हें। प्रभु जी पाप के बंधन से छुटकारा दीजिए। प्रभु जी आप उन्हें शैतान के बंधन से, प्रभु जी अलग अलग तरह के बंधन से जो जकड़े हुए लोग हैं उन सभी को आप प्रभु जी छुटकारा दीजिए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी फिर एक बार प्रभु जी पाकिस्तान के लिए, फिलिप पोर्तुगीज के लिए, रशिया के लिए, सऊदी अरबिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी सिंगापुर के लिए, सोलवक के लिए, साउथ कोरिया, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सीरिया, थाईलैंड, तुर्की के लिए प्रार्थना करते। प्रभु जी यूनाइटेड किंगडम के लिए प्रार्थना करते, यूनाइटेड स्टेट के लिए प्रार्थना करते। प्रभु जी जबियो के लिए प्रार्थना करते। प्रभु जी जिम्बाब्वे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उसी तरह सर्बिया, भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अफगानिस्तान के लिए प्रार्थना करते। प्रभु जी यूरोप के लिए, अफ्रीका के लिए, कोरिया के लिए, भूटान के लिए प्रार्थना करते। प्रभु जी आप सभी देशों को बचाइए, हर एक व्यक्ति को उद्धार दीजिए, हर एक को पाप के बंधन से छुटकारा दीजिए। प्रभु जी इस कोरोना वायरस से भी आप छुटकारा दीजिए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। सभी लोग प्रभु जी आपके ऊपर विश्वास करने के लिए, आपको जानने के लिए, वो सभी लोग भी अनंतकालिक जीवन पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी उन्हें आप नया जीवन दीजिए। प्रभु जी फिर एक बार भारत देश के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी उसी तरह केरला के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी उसी तरह अंडमान निकोबार के लिए
तमिलनाडु के लिए, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लिए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आप इन सारे देशों को भी और प्रभु जी सारे राष्ट्रों को भी आप उद्धार कीजिए। हमारे भारत देश के प्रभु जी उड़ीसा के लिए प्रार्थना करता हूँ, अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करता हूँ और उत्तराखंड के लिए, बिहार के लिए, झारखंड के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप ही बचाइए, आप ही उद्धार कीजिए। आप इन सभी को उद्धार करते हैं, आप ही उद्धार करने वाले परमेश्वर है, पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर है। प्रभु जी आप ही छुटकारा देते हैं, चंगाई देते हैं। प्रभु जी इसलिए फिर एक बार आपके चरणों में, आपके हाथों में प्रभु जी इन सारे देशों को सौंपता हूँ। प्रभु जी उसी तरह और इस सारे राष्ट्रों को भी प्रभु जी आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु जी उसी तरह उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए, झारखंड, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, दिल्ली, गोवा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के लिए, उत्तरांचल के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, कर्नाटक के लिए, प्रभु जी उसी तरह पंजाब के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आप ही बचाने वाले परमेश्वर है, आप ही हमें बचाते हैं। प्रभु जी सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके ऊपर विश्वास करने वाले प्रभु जी आपकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके सेवकों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आप ही उन्हें अगुवाई कीजिए, आप ही आशीष कीजिए, आप ही उन्हें बचाए रखिए करके प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी और भी आप में और भी वो लोग बढ़ने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आपके ऊपर और विश्वास में बढ़ने के लिए, आपको आराधना करने में, आपके लिए अच्छा जीवन जीने के लिए, प्रभु जी आपकी आज्ञाओं को पालन करने के लिए उन्हें प्रभु जी मदद कीजिए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी जो लोग प्रभु जी दुख में, निराश में पड़े, प्रभु जी जो लोग प्रभु जी जवान लड़के लड़कियां हैं, प्रभु जी उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आप ही प्रभु जी उन्हें एक सही रास्ता दिखाइए। प्रभु जी उसी तरह अनाथ बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आप ही उन्हें सहारा दीजिए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। गरीब प्रभु जी गरीब लोग हैं प्रभु जी, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। उन्हें भी आप सहारा दीजिए, उन्हें भी आप उनके जरूरतों को पूरा कीजिए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी उसी तरह दुनिया में जो प्रभु जी हर प्रकार के लोग हैं, प्रभु जी नेता, प्रभु जी हीरो हीरोइन है, प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग दवाखानों में, प्रभु जी उसी तरह प्रभु जी हॉस्पिटल्स में और प्रभु जी कोर्ट में प्रभु जी काम करते, प्रभु जी उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वकील के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी पुलिस के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी नक्सलवादियों के लिए, व्यापारियों के लिए, प्रभु जी दुनिया में प्रभु जी हर एक प्रकार के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आप ही प्रभु जी उन सभी को बचाइए। प्रभु जी आप ही अगुवाई कीजिए, आप ही आशीष कीजिए और प्रभु जी आप ही उन्हें उद्धार दीजिए, उनके प्रभु जी पापों को आप क्षमा कीजिए करके प्रार्थना करता हूँ। आप ही उन्हें चलाइए करके प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी उसी तरह हम सभी को यहाँ पर बैठे हर एक को आपके हाथ में सौंपते हुए, सारा आदर, सारा महिमा आपके हाथ में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। इस वक्त हम बाइबल पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय। यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय। सब लोग खड़े हो जाएंगे। मैं एक वचन और आप एक वचन। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया
और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बनने की बना रहा था, वह बिगड़ गया, अतः उसी बर्तन को समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ क्या मैं काम नहीं कर सकता। एक ऐसे वचन को कि हाथ में नहीं है, वैसा हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज के विषय कहूं कि उन्हें उखाड़ूं या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, ये रात गुरुं सेवकुలను जड़करों से मानने एन वाली से हो गया और जब मैं किसी जाति या राज के विषय कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह, यहोवा यो कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है, जाति जाति से पूछ कि ऐसी बातें क्या कभी किसी के सुनने में आई है? इस्राएल की कुमारी ने जो काम किया है उसके सुनने से रोम रोम खड़े हो जाते हैं। परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है, वे निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाता है, उन्होंने अपनी प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर खाई है और राजमार्ग छोड़कर पगडंडियों में भटक गए हैं। मैं उनको पुरवाई से उड़ाकर शत्रु के सामने तितर बितर कर दूंगा। उनकी विपत्ति के दिन मैं उनको मुंह नहीं परंतु पीठ दिखाऊंगा। हे यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और जो लोग मेरे साथ झगड़ते हैं उनकी बातें सुन।
इसलिए उनके बाल बच्चों को भूख से मरने दे, वे तलवार से कट मरे, और उनकी स्त्रियां निर्वंश और विधवा हो जाए। उनके पुरुष मरी से मरे और उनके जवान लड़ाई में तलवार से मारे जाए। जब तुम उस पर चढ़ाए నన్ను పట్టుకొనటకు వారు యెహోవాకు పట్టణం రావాలని వారు నా మీద చేసిన ఆలోచన అంతా దృష్టి ఉన్నది. వారు దోషులను ప్రాయశ్చిత్తం కలగజేయకు, నీ సన్నిధి నుండి వారి పాపములను తుడిచివేయకు, వారు నీ సన్నిధి నుండి తుడిచివేయకుగాక. हे यहोवा, तू उनकी सब युक्तियों जानता है जो वे मेरी मृत्यु के लिए करते हैं। इस कारण तू उनके इस अधर्म को न डांट, न उनके पापों को अपने सामने से मिटा। वे तेरे देखते ही ठोकर खाकर गिर जाए और अपने क्रोध में आकर उनसे इसी प्रकार का व्यवहार कर। अच्छी बात है। फिर एक बार हम परमेश्वर से प्रार्थना करना और परमेश्वर को गीत गाने, सुबह के समय में परमेश्वर को मिलना, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को ले लेना, परमेश्वर के जीवन को लेना, उन लोग धन्य लोग है करके परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह पाए लोग धन्य लोग, परमेश्वर की दया से भरने वाले लोग धन्य लोग हैं। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह को देखकर बहुत खुश हुआ था। बपतिस्मा लेकर जल से बाहर आ रहा था, परमेश्वर देखा, बहुत आनंद हुआ। यहाँ पर आज हम कुछ बात को देखेंगे बाइबल स्टडी में। सुबह के समय में कुम्हार के बारे में यहाँ पर है। ये वो एक वस्तु को कुम्हार बनाता है मट्टी के द्वारा। हाथ में से फिसल गया, नीचे गिरा तो फिर वापस लेके बनाना, और उस प्रकार की बातें यहां पर लिखा है। यिर्मयाह को बताता परमेश्वर, जाओ ये कुम्हार के घर में देखो। वहां जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा, पहले नहीं बताया। कुम्हार के घर में जाके देखा, वहां पर कुम्हार मड़का बना रहा था। फिसल गया, मट्टी नीचे गिर गया।
वैसा ही आप लोग भी करके बोले। फिर परमेश्वर यिर्मयाह से बात किया, आप लोग भी वैसा ही है, मट्टी जैसा। अगर परमेश्वर के आत्मे से चले गए तो फिर वापस अगर लिया तो, लेकर बनाया तो अच्छा है, अगर ऐसे छोड़ दिया तो गया ही। आप लोग भी हम परमेश्वर के आत्मे हैं, इसका मतलब परमेश्वर के आत्मे है। ये दुनिया परमेश्वर के आत्मे है, सब लोग परमेश्वर के आत्मे हैं। तो बहुत सारे लोग परमेश्वर की बात को सुनने वाले भी है और ना सुनने वाले भी है। अगर जो व्यक्ति सुन रहा है, जिन जातियां परमेश्वर की बातें सुन रहे हैं, तो उनको आत्मा ही रखेगा परमेश्वर। अगर नहीं सुनेंगे तो कभी भी गिर सकता है, तो नाश हो जाता है। कुम्हार के हाथ में से जैसे मट्टी नीचे गिर गया तो गया, फिर वापस लिया। अगर वापस लिया तो अच्छा है, नहीं लिया तो वैसा ही है। हम मट्टी छे, मट्टी के द्वारा हमको बनाया परमेश्वर। 8वां वचन देखेंगे हम। और बाइबल में ऐसा लिखा है इस अध्याय में, भविष्यवक्ता तो हमेशा, भविष्यवक्ता तो परमेश्वर की भविष्यवाणी, प्रवचन, संदेश हमेशा बताते ही रहेंगे। अगर नहीं बताए तो परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं होता है। परमेश्वर की मन में जो है वो मालूम नहीं होता इंसान को। तो इन लोगों ने क्या किया, यिर्मयाह के बारे में मालूम है, यिर्मयाह भविष्यवक्ता है, यिर्मयाह परमेश्वर के संदेश को हमेशा सुनाने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर के द्वारा जो बातें आते हैं, जिस बात को बताने के लिए बोल रहा है, वो बात को हमेशा बताने वाला भविष्यवक्ता परमेश्वर की दास यिर्मयाह। तो यिर्मयाह के बारे में लोगों को मालूम है, ये बताएगा करके। तो यिर्मयाह के विरुद्ध में भी आ गया, कुछ ना कुछ युक्ति बना के नहीं बताना है, परमेश्वर के वचन को नहीं बताना है। ऐसा भी लोग, इस्राएल लोग, यहूदी लोग भी प्लान बनाया। कौन सा वचन में है ने? 18 वचन में है। पढ़िए वो वचन, पढ़िए 18:18। तब वे कहने लगे, चलो चलो इस यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करे। यिर्मयाह के विरुद्ध में युक्ति करे, क्योंकि यिर्मयाह जो है भविष्यवक्ता है, परमेश्वर की सेवक है।
हमेशा परमेश्वर के बारे में बताने वाला व्यक्ति है, दुनिया को संदेश देने वाला परमेश्वर का सेवक है। हाँ, उनके विरुद्ध में युक्ति किया, क्योंकि ना याजक से व्यवस्था, हाँ, ना ज्ञानी से सम्मति, हाँ, ना भविष्यवक्ता से वचन दूर होंगे। परमेश्वर की वचन भविष्यवक्ता से दूर नहीं होता है, दूर नहीं होंगे। आओ आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर, हाँ, यिर्मयाह को कोई भी किसी ना किसी में बात में यिर्मयाह को पकड़ेंगे, बात में पकड़ेंगे। कुछ ना कुछ गलती हो जाता है, कहीं ना कहीं यिर्मयाह का गलती हो जाएंगे, हम पकड़ेंगे, हम देखेंगे, जांच करेंगे। किसी में अगर बात पकड़ में आ गया, यिर्मयाह को फंसाएंगे। युक्ति भी कर रहे हैं। भविष्यवक्ता लोग परमेश्वर की सेवक लोग चुपचाप नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं माध्यम से परमेश्वर के बारे में बताएंगे। ये बात भी इस्राएल लोगों को और यहूदी लोगों को, अन्य जातियों को मालूम है। पौल बोलता है कि कोई ना कोई माध्यम से, किसी ना किसी तरीका से मैं अनेक लोगों को परमेश्वर के पास में, परमेश्वर के जनता, परमेश्वर की पवित्र लोग होने के लिए किसी ना किसी माध्यम से मैं यहूदियों के पास में जाके यहूदी जैसा, इब्री लोगों के पास में जाने से वहां इब्री जैसे, रोमियो के पास में जाने से रोमियो को जैसे, अलग अलग तरीका से रोज रोज बताने वाला, परमेश्वर के संदेश को बताने वाला व्यक्ति पौल भी है। तो ये बात लोगों को मालूम है कि यिर्मयाह संदेश बताएगा, इसलिए कोई एक गलती को पकड़ेंगे। यिर्मयाह के जीवन में से कोई एक गलती पकड़ेंगे और गलती पकड़ के यिर्मयाह को फंसाएंगे। उद्देश्य यह है, सातान का उद्देश्य यह है कि परमेश्वर के बारे में बताने नहीं देना, सातान का उद्देश्य है। और ये व्यक्ति सोचेंगे ऐसा नहीं है, सातान का उद्देश्य नहीं है। पढ़िए। हम उसकी कोई बात पकड़कर उसका नाश कराए। कोई भी एक बात को पकड़ के यिर्मयाह को नाश करेंगे और कभी भी बोलेगा नहीं है और परमेश्वर के बारे में बात भी नहीं करेगा। परमेश्वर के समाचार को दुनिया को बताएगा नहीं, किसी को भी नहीं बताएगा। फंसा के उनको, यिर्मयाह को सत्यानाश करेंगे और हमारा नाम रहेगा। वो व्यक्ति को किसी ने भी गिराया नहीं है, किसी ने भी फंसाया नहीं है, किसी ने भी पकड़ा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने, हमसे हो गया है, हम पकड़ लिया और हम सत्यानाश कर दिया। और कैसा बात कर, अभी बात कर रहे क्या? यिर्मयाह अभी संदेश दे रहा है क्या? बताएगा भी नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी नहीं करेगा। और यिर्मयाह के विरुद्ध में ऐसा लोग आ रहे हैं। और क्या है उसमें वचन में? और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान न दे। हाँ, कोई भी यिर्मयाह के बात को, कोई भी अगर संदेश दिया, प्रार्थना भी किया, सेवा भी किया, परमेश्वर के बारे में बताया, यिर्मयाह जो भी परमेश्वर के बारे में बता रहे, काम कर रहे, तो कोई भी उनके तरफ में ध्यान नहीं देना। यिर्मयाह संदेश बताएगा, भविष्यवक्ता है, ठीक है, लेकिन कोई भी संदेश बताने से कोई भी उस संदेश की तरफ ध्यान नहीं देना। ऐसा हम करेंगे, लोगों के बीच में ऐसा गलत संदेश लेकर जाएंगे, वो व्यक्ति ठीक नहीं है। और
हे यहोवा, हे यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे, मेरी ओर ध्यान दे, और जो लोग मेरे साथ झगड़ते हैं जो लोग मेरे साथ झगड़ते हैं उनकी बातें सुन। उनके बात को सुनो। उन लोग कैसे कैसे बात कर रहे हैं, ऐसा भी इस अध्याय में लिखा है। यिर्मयाह प्रार्थना करता है, परमेश्वर को बता है ऐसे ऐसे है। इसलिए 21 वचन में ऐसा यिर्मयाह ऐसा प्रार्थना करता है, पढ़िए। इसलिए उनके बाल बच्चों को भूख से मरने दे, वे तलवार से कट मरे, बाप रे, और उनकी स्त्रियां निर्वश और विधवा हो जाए। अरे बाप रे, उनके पुरुष मरी से मरे और उनके जवान लड़ाई में तलवार से मारे जाए। जब तू उन पर अचानक शत्रु बल चढ़ाए तब उनके घरों से चिल्लाहट सुनाई दे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा और मुझे फंसाने को फंदे लगाए हैं। मुझे फंसाने के लिए फंदे लगाए हैं। यिर्मयाह को फंसाने के लिए फंदे लगे हैं, युक्ति बनाया। परमेश्वर के बारे में बताने वाले उनके विरुद्ध में आ गए। परमेश्वर के बारे में नहीं बताना, आप नहीं बताना, आप सेवा नहीं करना। एक बार एक व्यक्ति मिला मेरे को, बड़ा व्यक्ति मिला, आप सेवा करना ही नहीं बोले मेरे को। आपको अधिकार नहीं है, आपको सेवा करने का अधिकार नहीं है। ऐसा बोला। अभी वो व्यक्ति अभी ये गढ़चिरौली जिला में नहीं है, फिर वापस चले गया। आज भी हम सेवा कर रहे हैं, कम से कम 17 गांव में अभी सेवा है। ऐसा है, आपको सेवा करने का अधिकार नहीं है बोले। आपको किसने दिया अधिकार? कौन सा व्यक्ति ने अधिकार दिया बोले? कौन यहां पर भेजे बोले? कौन यहां पर सेवा के लिए किसी ने, कौन सा व्यक्ति भेजा? मेरे को कोई भी व्यक्ति नहीं भेजा बोला। मैंने कोई व्यक्ति के द्वारा आया नहीं है। मैं रात में यीशु मसीह को 2:30 बजे सितंबर महीना 17 तारीख को रात में यीशु मसीह पर विश्वास किया, पाप को कबूल किया, सुबह से सुसमाचार बताया। मेरे को कोई मालूम नहीं है, संस्था मालूम नहीं है, कोई व्यक्ति भी ऐसा करता करके मेरे को कोई मालूम नहीं है। सुबह से मेरे दोस्त लोगों को, टीचर लोगों को, सभी को सुसमाचार बताना शुरू किया। और परमेश्वर को 3 साल प्रार्थना करने के बाद यहां पर आया मैं। मेरे को कोई व्यक्ति नहीं भेजा सेवा के लिए। वो व्यक्ति यहां इस जिला में से बाहर रहता है। अभी माँ बाप का सेवा करूंगा करके गया। माँ बाप को सेवा भी करना है, फिर वो माँ बाप को इधर ही गढ़चिरौली जिला में लेके वो घर में रख के सेवा कर सकते ना। माँ बाप को इधर ही लाके एसी में रख के सेवा कर सकते हैं। तो यिर्मयाह को फंसाने के लिए युक्तियां,
यिर्मयाह प्रार्थना करे, प्रभु आप मुझे सहायता कीजिए, आपकी दया मेरे ऊपर रखिए, आपकी दया मुझे चाहिए प्रभु, आपकी अनुग्रह मुझे चाहिए। ऐसा यिर्मयाह ने प्रार्थना किया परमेश्वर से। अभी हम 8वां वचन पे जाएंगे, 18वां अध्याय, यिर्मयाह 18वां अध्याय। तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने यह बात कही हो, जिस लोगों के बारे में, जिन जाति के बारे में मैंने कहा था, अपनी बुराई से फिरे, अगर वो लोग बुराई से फिरने से, तो मैं उस विपत्ति के विषय में मैं यिर्मयाह के द्वारा संदेश भेजा था, जो मैंने उन पर मैंने जिस विपत्ति के लिए, जिस आपदा के लिए, जिस कष्ट के लिए मैंने युक्ति किया था, परमेश्वर ने एक विचार सोचा था। तो मैं उस विपत्ति के विषय, इस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो, डालने के लिए मैंने ठानी है, निर्णय लिया है, विपत्ति डालने के लिए मैंने उस जन के, उस जातियों के ऊपर जो विपत्ति डालने के लिए मैंने जो निर्णय लिया है, पछताऊंगा अगर मेरे बात को सुनने से मैं वापस ले लूंगा, मेरा निर्णय को मैं वापस ले लूंगा। परमेश्वर पश्चाताप भी करता है, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। अगर हमारा गलतियों को हम भी परमेश्वर निर्णय लेता, मैं वापस लेऊंगा। विपत्ति डालने के मैंने निर्णय लिया था, अगर आप लोग भी एक निर्णय लेकर पश्चाताप करके वो पाप को छोड़ देने से, बुराई को छोड़ देने से, अधर्म को छोड़ देने से, पवित्र जीवन जीने से, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने से, मैं भी एक निर्णय लेऊंगा। वो विपत्ति वो जाति के ऊपर मैं नहीं डालूंगा, मैं पश्चाताप करूंगा। परमेश्वर भी पश्चाताप करता है। अगर वो जनजाति, अगर वो जाति को, जिस जाति के ऊपर परमेश्वर, जिस देश के ऊपर परमेश्वर विपत्ति डालने के लिए निर्णय लिया था, वो विपत्ति वापस जाने के लिए, फिर परमेश्वर पश्चाताप करने के लिए, अगर वो जनजाति पश्चाताप करने से परमेश्वर भी पश्चाताप करता करके इस वचन में है। अगर पश्चाताप नहीं करने से वो विपत्ति डाल देगा, अगर पाप को कबूल नहीं करने से वो विपत्ति को उनके ऊपर डाल देगा। अगर मन को नहीं फिराया तो विपत्ति को वो जाति के ऊपर डाल देगा। लेकिन बाइबल में कुछ लोगों ने परमेश्वर ऐसे संदेश भेजने के बाद उन लोगों ने पश्चाताप किया है, ऐसे ऐसे निर्णय लिया। निनवे के शहर के बारे में देखने से, निनवे शहर में परमेश्वर का दास का नाम क्या है? योना। योना जाके संदेश बताया। वचन पढ़ेंगे, वो वचन योना ग्रंथ में से 10 बोल रहा हूं, दूसरा अध्याय 10वां वचन पढ़िए। निनवे शहर के, निनवे देश के वहां के लोगों को परमेश्वर संदेश भेजा था। निनवे शहर के लोग पूरा बुराई से भर गए थे, मूर्ति से भर गए थे, पाप से भर गए, व्यभिचार करना, हत्या करना, गुंडागिरी करना, गरीबों को
अन्याय करना, बहुत सारे पाप, पूरा शहर पूरा देश पाप से भर गया था। परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया। तब निनवे शहर में योना को समाचार बता के लेकर भेजने के लिए कहा था। निनवे शहर में जाके सुसमाचार बताया, संदेश में ऐसा होने वाला है 40 दिन में। 40 दिन में अगर आप लोग पश्चाताप नहीं किया, 40 दिन का समय दे रहा है परमेश्वर, 40 दिन में अगर पश्चाताप नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर विपत्ति आने वाला है करके बताया। पढ़िए अभी योना 2 अध्याय 10वां वचन शायद। तब यहोवा ने मच्छी को आज्ञा दी। 2 अध्याय के 3 अध्याय। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा हाँ, कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। हाँ, निनवे शहर को जो हानि करने के लिए, जो विपत्ति डालने के लिए परमेश्वर ने सोचा था, लेकिन निनवे शहर देश के लोग, सभी लोगों ने क्या किए? पश्चाताप किया। कोई भी व्यक्ति का नाश हो नहीं होना है, छोटे है, बुजुर्ग हो, माँ हो, बाप हो, जवान हो, कोई भी व्यक्ति नाश नहीं होना। सब लोग पश्चाताप किए, सब लोग रोए, सब लोग निर्णय लिए हम ऐसा नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के पास में आएंगे, हम सच्चाई परमेश्वर को हम जानेंगे करके सब के सब एक निर्णय लिया। कैसा निर्णय लिया? 8वां वचन देखिए, क्या किए उन लोगों ने? मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे तीसरा अध्याय 8वां वचन है क्या? तीसरा। हाँ, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। 6वां वचन। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा। यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, यह समाचार। और उसने सिंहासन पर से उठा, अपनी राजकीय वस्त्र उतारकर, राजकीय वस्त्र को उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राख पर बैठ गया, उपवास पकड़े 3 दिन कंटिन्यू, अधिकारी से लेकर छोटे बच्चे तक, जानवर को भी खाना बंद, सब रोड में आए और निर्णय लिए हम पाप को छोड़ेंगे, ऐसे कुकर्म नहीं करेंगे, हमारे हाथ से, हमारे कामों से बहुत सारे पाप हुआ है। सब लोग पश्चाताप किया। इसलिए 10वें वचन में देखने से परमेश्वर निर्णय लिया, उनका पश्चाताप को देखकर परमेश्वर तुरंत पश्चाताप हो गया, पश्चाताप किया और निर्णय लिया कि उनको मैं हानि नहीं करूंगा। हमारा पश्चातापी हमको बचाता है, हमारा निर्णय परमेश्वर हमको बचाता है, हमारा पवित्र जीवन जीने के लिए हमारा निर्णय हमको पवित्र मार्ग में लेके जाता है। इसलिए उन लोग बच गया। परमेश्वर की दया उनके ऊपर आए,
परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर आए, शांति मिला, वो देश बच गया, वो लोग बच गया, वो संकट में से बच गए उन लोगों ने। योग ग्रंथ में से पढ़ेंगे, योग ग्रंथ पहला अध्याय, योग ग्रंथ में से पहला अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। योग भी ऐसा करता है, सुबह सुबह बच्चों के लिए, परिवार में रहने वाले सदस्यों के लिए, बच्चों के लिए योग भी ऐसा करता है। क्यों नहीं, कोई भी मेरे परिवार में से कोई भी व्यक्ति पाप नहीं करना है, परमेश्वर की दया हमेशा उनके ऊपर रहना करके योग भी निर्णय लेकर ऐसा काम का ऐसा करता है। क्या करता है? पहला अध्याय 5वां वचन, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, जब जब बोर के समय आता है, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, हाँ, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े बोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। होम बलि चढ़ाता बच्चों के लिए। हाँ, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। हाँ, मेरे लड़के, मेरे परिवार के लोग कोई अगर पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया तो बहुत बड़ा दंड आएगा, विपत्ति आने से भी विपत्ति से नहीं बचाएगा परमेश्वर। अगर विपत्ति तो आएगा, आ भी सकता है, आने से भी उस विपत्ति से परमेश्वर बचाएगा। इसलिए बड़े बोर में उठ के रोज रोज बच्चों के लिए क्या करते थे? दोहाई देते थे। अच्छा, बच्चों को बताते थे, बच्चों को सिखाते थे, प्रार्थना में बिताते थे। बड़े होने के बाद इन लोग पाप नहीं करना करके परमेश्वर को डरते हुए जीने के लिए अय्यूब बताते थे। एक निर्णय है ये, कौन बताएगा? बच्चों को कौन बताएगा? गवर्नमेंट बताएगा। हॉस्टल में ले जाने, हॉस्टल में रखने के बाद हॉस्टल में बताएगा बच्चों को। वार्डन बताएगा पवित्र जीवन जीने के लिए। बड़े होने के बाद बताऊंगा बोलने से बड़ा होने के बाद सुनने वाला है क्या? अय्यूब ने निर्णय लिया, अने परमेश्वर के विरुद्ध में हमारे परिवार भी पाप नहीं करना है। कोई भी सदस्य बोर में उठ के बच्चों के साथ बैठ के परमेश्वर को प्रार्थना करते थे, बलि चढ़ाते थे। अने किसके ऊपर भी परमेश्वर का दंड नहीं आना, पवित्र जीवन जीना है। यह है अय्यूब का उद्देश्य। इसलिए अय्यूब और एक जगह में ऐसे बात करता है, ऐसा निर्णय लेता है। अय्यूब में देखेंगे
अय्यूब 31वां अध्याय पहला वचन पढ़िए। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। हाँ, मैंने मेरे आंखों के साथ, अय्यूब बोल रहा है, मैंने मेरे आंखों के साथ मैं ऐसे वाचा बांधी है। फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? हाँ, किसी कुंवार के ऊपर मेरा आंखें कैसे लगाऊं? मैं नहीं देखूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा। मैं मेरा आंखों से मैं वाचा बांधी है, पाप नहीं होना है, किसी के ऊपर भी विपत्ति नहीं आना। अगर विपत्ति आने से भी बचना है, परमेश्वर की दया हमारे ऊपर रहना है करके एक निर्णय लेना है। इसलिए यिर्मयाह में हम देखते हैं कि 8वां वचन में, 18वां अध्याय 8वां वचन में देखते हैं कि जिन देश के जातियों के लिए मैं जो संदेश दिया, अने विपत्ति डालने के लिए मैंने संदेश भेजा था, वो विपत्ति मैं फिर से पछतावा करने के लिए, अगर उन लोग पछताप करने से, वो जाति, वो लोग अगर पछताप करने से मैं पछताप करूंगा, मैं विपत्ति को उनके ऊपर नहीं डालूंगा। इसलिए अय्यूब को परमेश्वर के बारे में मालूम है। हम इंसान के साथ झगड़ा करने से चलेगा, कुछ बातें होता है उससे चलेगा, वापस में हम मिलेंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ में, अगर परमेश्वर के विरुद्ध में अगर हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान होता करके अय्यूब को मालूम है। इसलिए आंखों से वाचा बांधता है, पाप नहीं होना, किसी से भी, किसी कुंवारी से भी पाप नहीं होना, पाप नहीं करना करके ऐसा करता है, वाचा बांधता है। लेकिन एली की जगह में, एली के बच्चों के जगह में, एली के परिवार के जगह में हम देखने से एली बताया ही नहीं शायद। इसलिए पहला सामुएल पढ़ेंगे, वो भी वचन पढ़ेंगे, पहला सामुएल 2 अध्याय 12 वचन। एली ने शायद बताया नहीं है, इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है कि एली की बच्चे जो हैं बहुत बुरे हो गए। हाँ, पहला सामुएल 2 अध्याय 12 वचन। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना, यहोवा को नहीं पहचाना, परमेश्वर को नहीं पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई पुरुष मेल बलि चढ़ाता था, बस एली के बच्चे तो बहुत लुच्चे थे, ऐसा लिखा है, बहुत कुकर्म करने वाले, पाप की आदत हो गए। परमेश्वर के संदेश उनको भी मिला था, एली के परिवार को भी मिला था, संदेश मिला था, परमेश्वर के वचन मालूम है, परमेश्वर और क्या करता वो भी मालूम है, लेकिन उन लोगों ने पछतावा नहीं किया। देखेंगे बोलते रहा, इसलिए क्या हो गया बोले वचन में, 2 अध्याय 25 वचन पढ़िए, 2 अध्याय 25 वचन।
यही यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, एक मनुष्य दूसरा व्यक्ति के साथ अपराध करे, तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। परमेश्वर तो उनको न्याय करेगा। परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने से, तो उसके लिए कौन विनती करेगा? परमेश्वर के विरुद्ध में अगर पाप किया तो इनके विरुद्ध में कौन विनती करेगा? एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के साथ अपराध किया तो उसके लिए परमेश्वर न्याय करेगा। लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया तो, परमेश्वर के विरुद्ध में आ रहा है तो, परमेश्वर की सेवा के विरुद्ध में आ रहा है तो उनके लिए कौन विनती करेगा? और सुनेगा भी कौन है? हाँ, और पढ़िए। तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी। हाँ, क्योंकि यहोवा उन्होंने पिता की बात को नहीं मानी। पिता के बात को वो बच्चे ने क्या किए? नहीं माने थे। माँ का बात को नहीं माने, पिता का बात को ना माने, परमेश्वर की संदेश को भी उन लोगों ने नहीं माने। कठिन हृदय, परमेश्वर की सेवक की बातें नहीं माने, पिता की बात को भी नहीं माने, हल्का से ले लिए थे। इसलिए परमेश्वर भी क्या सोचा है? पढ़िए। क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। उनके ऊपर विपत्ति डालने का परमेश्वर की इच्छा थी, यानी पश्चाताप करने का, पाप को कबूल करने का। पाप को कबूल करने का निर्णय भी नहीं लिया, ये छोड़ दूंगा, ये पाप मैं ऐसे, अभी ऐसी जिंदगी, ऐसी स्वभाव को मैं छोड़ दूंगा, ऐसी आदत को मैं छोड़ दूंगा करके उन लोगों ने निर्णय ही नहीं लिया। मैं नम्र बनूंगा, मैं दीन बनूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं मेरे पाप को कबूल करूंगा, ऐसा निर्णय नहीं लिए, घमंड से भरे थे। इसलिए परमेश्वर का इच्छा थी कि उनको, उनके ऊपर विपत्ति लाने का। विपत्ति लाया। एली कैसा मर गया? बहुत खतरा से मर गया। एली के बच्चे भी मर गए, कुछ कुछ बोलने लगे अभी। लेकिन उस समय में ऐसा हो गया, इस्राएल लोगों के बीच में से जो अभिषेक था, जो पवित्र आत्मा था, वो निकल गए हैं, दूर चले गया। परमेश्वर के अभिषेक दूर चले गए। इस्राएल लोगों में से पवित्र आत्मा, परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की अभिषेक उस समय में इस्राएल लोगों के बीच में से पवित्र आत्मा निकल गए, अभिषेक चले गए। खाली हृदय, खाली शरीर, सूखा जीवन, सूखा जिंदगी इस्राएल लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं। पाप क्या है, गलती क्या है, घमंड क्या है, नम्र क्या है, पाप क्या है, परमेश्वर क्या है, ये भी उनको समझ में और भी ज्यादा करने लगे। फिर सोलोमन के समय में फिर दोबारा फिर से वापस आया वो तेज, वो अभिषेक, वो आत्मा फिर से दोबारा सोलोमन मंदिर बनाने के बाद आए थे। प्रियो, यिर्मया 18वां अध्याय 8वां वचन पढ़िए फिर से। तब यदि उस जाति के लोग
यदि अगर ये जाति के लोग जिसके विषय में मैंने हाँ, यह बात कही हो हाँ, अपनी बुराई से फिरे बुराई से फिरे तो मैं उस विपत्ति के विषय इस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर हाँ, डालने की ठानी हो पछताऊंगा। पछताऊंगा। परमेश्वर पछताता है। हम भी निर्णय लेने से, हम पछताने से परमेश्वर भी पछताता है, वापस लेता है। दयालु परमेश्वर है, अच्छा परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह को दिया, हमारे लिए मर गया, हमारे लिए खोड़े खाया, हमारे लिए बलिदान हो गया। यीशु मसीह हमारे लिए पुनरुत्थान हो गए, हमारे लिए जीव उठा। वो पुनरुत्थान की बल, पुनरुत्थान की ताकत, पुनरुत्थान की क्षमा हमें देने के लिए यीशु मसीह जिंदा हो गया है। अच्छा परमेश्वर है। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर। प्रभु जी, फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। आपने अब तक हमको संभाल कर चलाया, बचाए रखा, इस धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, इस वचन के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप हम सभी को आशीष दीजिए, जो सुनते हैं उन सभी को भी आप आशीष कीजिए करके प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, उसी तरह सामने का समय भी आपके हाथ में सौंपता हूँ। आप इस दिन को आशीष कीजिए और प्रभु जी हमें चलाइए, अगुवाई कीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार हमें जीने में, आपकी आज्ञाओं को अनुसार चलने में हमें मदद कीजिए करके प्रार्थना करता हूँ। सारा आदर, सारा महिमा आपके हाथ में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।